हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, दसम स्कंद का 11वां अध्याय। गोकुल से वृंदावन जाना तथा वत्सासुर और बकासुर का उद्धार। ओम श्री शुक उवाच। गोपानन्दाय स्तुत्वा द्रुमयोपततो रवम्, तत्रा जगमो कुरुश्रेष्ठ निर्घात वै शंकिता। भूम्यां निपतितौ तत्र दादृशमलार्जुनौ। ब्रह्मस्तन् विज्ञाय लक्ष्यम् पतन कारणम्, उलूकलं विकर्षन्तं दाम्ना बद्धं चाबालकम्। कस्येदं कुत आश्चर्यमुत्पादयति कातरा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, वृक्षों के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ था उसे नंद बाबा आदि गोपों ने भी सुना। उनके मन में यह शंका हुई कि कहीं बिजली तो नहीं गिरी। सबके सब भयभीत होकर वृक्षों के पास आ गए। वहां पहुंचने पर उन लोगों ने देखा कि दोनों अर्जुन के वृक्ष गिरे हुए हैं। यद्यपि वृक्ष गिरने का कारण स्पष्ट था, वहीं उनके सामने ही रस्सी में बंधा हुआ बालक उखल खींच रहा था, परंतु वे समझ न सके यह किसका काम है। ऐसी आश्चर्यजनक दुर्घटना कैसे घट गई, यह सोचकर वे कातर हो गए। उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बालाऊचूर्णे नेति त्यजंगत मुलूखलम्, विकर्षता मध्यगे पुरुषावक्य चक्षुमयी। नाते तदुक्तं जग्रहणं घटेतेति तस्य ततो। वालस्योत्पाटनं तर्वो केचिन् चन्द्रे सन्नि चन्द्रेन्दुचेतुषाम्, उलूकलं विकर्षन्तं दाम्ना बद्धं
स्वमात्मजं विलोक्य नन्दां प्रसन्नवदनो विमुमुचुः। गोपीभिस्तोभितो आनित्यं भगवान् बालवन् क्वचिन् उद्गायति क्वचिन् मुग्धस्तन्वसो दारुयन्त्रवतो विभर्ति कुञ्चिदाङ्ग्यप्तः विभर्ति क्वचिदाङ्ग्यप्ता पीठिकोन्मान् पादुकम् बाहुक्षेपं च कुरुते श्वानां चां प्रीतिमान् वहन् दर्शयंस्तन् विदां लोगात्मनो वृत्यवस्थितां व्रजस्यो वाह्यवे हर्षं भगवान् वालचेष्टित। वहां कुछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा, अरे इसी कन्हैया का तो काम है। यह दोनों वृक्षों के बीच में से होकर निकल रहा था। उखल तिरछा हो जाने पर दूसरी ओर से इसने उसे खींचा और वृक्ष गिर पड़े। हमने तो इनमें से निकलते हुए 2 पुरुष भी देखे हैं, परंतु गोपों ने बालकों की बात नहीं मानी। वे कहने लगे, एक नन्हा सा बच्चा इतने बड़े वृक्षों को उखाड़ डाले, यह कभी संभव नहीं। किसी किसी के चित्त में भगवान श्री कृष्ण की पहले ही लीलाओं का स्मरण करके संदेह भी हो आया। नंद बाबा ने देखा उनका प्राणों से प्यारा बच्चा रस्सी से बंधा हुआ उखल घसीटता जा रहा है। वे हंसने लगे और जल्दी से जाकर उन्होंने रस्सी की गांठ खोल दी। सर्वशक्तिमान भगवान कभी कभी गोपियों के फुसलाने से साधारण बालकों के समान नाचने लगते, कभी भोले भाले अनजान बालक की तरह गाने लगते। वे उनके हाथ की कठपुतली उनके सर्वथा अधीन हो गए। कभी उनकी आज्ञा से पीढ़ा ले आते तो कभी दूसरी आदि तोलने के बटखरे उठा लाते। कभी उखल ले आते तो कभी अपने प्रेमी भक्तों को आनंदित करने के लिए भगवान पहलवानों की भांति ताल ठोकने लगते। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान अपनी बाल लीलाओं से व्रजवासियों को आनंदित करते हैं और संसार में जो लोग उनके रहस्य को जानने वाले हैं उनको यह दिखलाते हैं कि मैं अपने सेवकों के वश में हूँ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कीणी भो फलानि स्तुत्वा सद्वरं च्युतो फलाति धन्यवादाय तो सर्वफल प्रदा। फल विक्रयिणी तस्य च्युतधान्यं कर्णवयं फले पूरयन् रत्ने फलभण्डं पूरि च।
सरन्तीर्गतं कृष्णं भग्नार्जुनं भग्नार्जुनमथावयत् रामं चारोहिणी देवी रामं चारोहिणी देवी क्रीडन्तुं बालकैर्वृषम् नौपेयातां यदा आहूतौ क्रीडासङ्गेन पुत्रकौ यशोदां प्रेष्यामासोहिनी पुत्रवत्सलां क्रीडन्तं शाश्वतं बालैरतिवेलं सहाग्रजम् यशोदा जोहिवीत कृष्णं पुत्र स्नेहस्तनी पुत्र स्नेहस्तनी यशोदा जोहिवीत कृष्णं पुत्र स्नेहस्तनी कृष्ण कृष्णारविन्दाक्षा तात्यैस्तनं विप्पिबं अलम विहारे सुच्छान्तां क्रीड़ा श्रांतो वसी पुत्रका। एक दिन कोई फल बेचने वाली आकर पुकार उठी, फल लो फल। यह सुनते ही समस्त कर्मों और उपासनाओं के फल देने वाले भगवान अच्युत फल खरीदने के लिए अपनी छोटी सी अंजलि में अनाज लेकर दौड़ पड़े। उनकी अंजलि में से अनाज तो रास्ते में ही बिखर गया, पर फल बेचने वाली ने उनके दोनों हाथ फल से भर दिए। इधर भगवान ने भी उसकी फल रखने वाली टोकरी रत्नों से भर दी। तदनंतर एक दिन यमलार्जुन वृक्ष को तोड़ने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पर चले गए और खेल में ही रम गए। तब रोहिणी देवी ने उन्हें पुकारा, ओ कृष्ण, ओ बलराम, जल्दी आओ। परंतु रोहिणी के पुकारने पर भी वे आए नहीं, क्योंकि उनका मन खेल में लग गया था। जब बुलाने पर भी वे दोनों बालक नहीं आए, तब रोहिणी जी ने वात्सल्य स्नेह यशोदा जी को भेजा। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों के साथ बहुत देर से खेल रहे थे। यशोदा जी ने जाकर उन्हें पुकारा। उस समय पुत्र के प्रति वात्सल्य स्नेह कारण उनके स्तनों में से दूध पिसवा रहा था। वे जोर जोर से पुकारने लगी, मेरे प्यारे कन्हैया, ओ कृष्ण, ओ कमल नयन श्याम सुंदर बेटा, आओ अपनी माँ का दूध पी लो। खेलते खेलते थक गए होगे, खेलते खेलते थक गए होगे बेटा, अब बस करो। देखो तो सही, तुम भूख से दुबले हो रहे हो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे राम गच्छताताशु सानुजाकुलनन्दन, रात्रियुक्ताहारस्तन् भवान् भोक्तुमर्हति। प्रतीक्षते त्वां दशा भोक्ष्यमाणो मृजाधिपा। हे आवयो प्रियं देहि स्वाग्रहयन् यातु बालकान्।
ये आवयो प्रियं देहि स्वाग्रहान् यातु बालका धूलिधूसरिताङ्गस्त्वं पुत्रमञ्जन्मावहौ जन्मं च मध्यं भवते विप्रेभ्यो देहि आशुचि पश्य पश्य वश्यास्ते मातृमृष्टान् स्वलङ्कृतान् त्वं चाश्नान् कृताहारो वीरस्व स्वलङ्कृताम् इत्थं यशोदा तं शेषशेखराम् इत्थं यशोदा तं शेषशेखरम् मत्वा सुतं स्नेह निबद्धधीर्नृपम् हस्ते गृहीत्वा सहरामच्युतं नीत्वा स्ववाटं कृतवत्यथोदयम् गोपवृन्दा महोत्पाताननुभूय बृहन् वने नन्दादया समागम्य व्रजकार्यं मंत्रयन्। मेरे प्यारे बेटा, तुम तो समूचे कुल को आनंद देने वाले हो। अपने छोटे भाई को लेकर जल्दी से आ जाओ। तो देखो भाई, आज तुमने बहुत सवेरे कलयुग किया था, अब तो तुम्हें कुछ खाना चाहिए। बेटा बलराम ब्रजराज भोजन करने के लिए बैठ गए हैं, परंतु अभी तक तुम्हारी बाट देख रहे हैं। आओ अब हमें आनंदित करो। बालको, अब तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ। बेटा देखो तो सही, तुम्हारा एक एक अंग धूल से लथपथ हो रहा है। आओ जल्दी से स्नान कर लो। आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र पवित्र होकर ब्राह्मणों को गोदान करो। आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, पवित्र होकर ब्राह्मणों को गोदान करो। देखो देखो, तुम्हारे साथियों को उनकी माताओं ने नहला धुलाकर मीन पहुंचकर कैसे सुंदर सुंदर गहने पहना दिए। अब तुम भी नहा धोकर खा पी कर पहन ओढ़कर तब खेलना। परीक्षित, माता यशोदा का संपूर्ण मन प्राण प्रेम बंधन से बना हुआ था। वे चराचर जगत के शिरोमणि भगवान को अपना पुत्र समझते और इस प्रकार कहकर एक हाथ से बलराम तथा दूसरे हाथ से भगवान श्री कृष्ण को पकड़कर अपने घर ले आए। इसके बाद उन्होंने पुत्र के मंगल के लिए जो कुछ करना था वह बड़े प्रेम से किया। जब नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने देखा कि भगवान में तो बड़े बड़े उत्पात होने लगे। जब नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने देखा कि महावन में तो बड़े बड़े उत्पात होने लगे, तब वे लोग इकट्ठे होकर आओ ब्रजवासियों को क्या करना चाहिए इस विषय पर विचार करने लगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तत्रोपनंदनामा गोपो ज्ञान वयोधिका, देश काला तत्वज्ञान प्रिय
कदराम कृष्णयो उद्घातव्यमितो अस्माभिर्गोकुलस्य हितैषिभिः आयान्त्यत्र महोत्पाता बालानां नाशहेतुआ मुक्ता कतश्चन राक्षस्यां वाग्रां बालको ह्यसो हरेरनुग्रहान्नून् मनश्चोपरीणां ततो हरेरनुग्रहान्नून् मनश्चोपरीणापतन् चक्रवातेन नीतोऽयं दैत्येन विपदुम्बियन् शिलायां पतिस्तत्र परित्राता सुरेश्वरे यन्निमित्तमयोन्तरं प्राप्य बालकाम् असावन्यतमो वापि तदप्यञ्च्युतराक्षणम् यावदोन्पाति कौरस्तो व्रजं नाभिभवेदिताम् तावद्बालानुपादाय यास्यामो अन्यत्र सानुगाम्। उनमें से एक गोप का नाम था उपनंद। वे अवस्था में तो बड़े थे ही, ज्ञान में भी बड़े थे। उन्हें उस बात का पता था कि किस समय किस स्थान पर किस वस्तु से कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही वे यह भी चाहते थे कि राम और श्याम सुखी रहें, उन पर कोई विपत्ति ना आवे। उन्होंने कहा, भाइयों, अब यहाँ ऐसे बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं जो बच्चों के लिए तो बहुत ही अनिष्टकारी हैं। इसलिए यदि हम लोग गोकुल और गोकुल वासियों का भला चाहते हैं तो हमें वहां से अपना डेरा डंडा उठाकर कूच कर देना चाहिए। देखो, यह सामने बैठा हुआ नंदराय का लाडला सबसे पहले तो बच्चों के लिए काल स्वरूपनी हत्यारी पूतना के चुंगल से किसी प्रकार छूटा। इसके बाद भगवान की दूसरी कृपा यह हुई कि इसके ऊपर उतना बड़ा छकड़ा गिरते गिरते बचा। बवंडर रूपधारी दैत्य ने तो इसे आकाश में ले जाकर बड़ी भारी विपत्ति मृत्यु के मुख में ही डाल दिया था। परंतु वहां से जब यह चट्टान पर गिरा तब भी हमारे कुल के देवेश्वरों ने ही इस बालक की रक्षा की। भगवान ने हमारी रक्षा की। इसलिए जब तक कोई बहुत बड़ा अनिष्टकारी अरिष्ट हमें और हमारे ब्रज को नष्ट ना कर दे, तब तक ही हम लोग अपने बच्चों को लेकर अनुचरों के साथ यहाँ से अन्यत्र चले जाएं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे